हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेवा कोर्स के इंग्लिश मीडियम से क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट अंबर भगवान। इस बुक का चैप्टर 4 पद की पहचान चैप्टर का मूल भाव पढ़ेंगे और अभ्यासमाला में दिए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है विथ व्याकरण, ठीक है, भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। साथ में इनसाइड क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। आओ आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। पद की पहचान चैप्टर 4 का लेखक है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो हम हरिवंश राय बच्चन के विषय में कुछ पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के उत्तर सायाबाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। कौन सा काल का? उत्तर सायाबाद। उनके सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। सबसे प्रसिद्ध कृति हरिवंश राय बच्चन का क्या है? मधुशाला, ये वाला बुक, ठीक है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कौन कौन विद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का व्याख्याता रहे। क्या? लेक्चरर रहे अंग्रेजी सब्जेक्ट का। फिर 2 वर्ष तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। 2 वर्ष कहाँ रहे? इंग्लैंड में। किस लिए? शोध कार्य संपन्न करने के लिए। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी थे। कहाँ का? इलाहाबाद, आकाशवाणी इलाहाबाद और विदेश मंत्रालय का विशेष राज्यसभा का सदस्य भी थे। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने बुक देख करके। बुक बाहर निकाल लो, उसके बाद आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय फिल्म जगत के प्रमुखता अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र है। कौन? आप सब लोग तो अमिताभ बच्चन को पहचानती है, ठीक है। उसका पिता थे कौन? हरिवंश राय बच्चन। हो गया। आगे, हरिवंश राय बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे। हिंदी के हरिवंश राय बच्चन क्या थे? हिंदी लोकप्रिय कवि, बहुत फेमस कवि थे। इन्होंने आत्मानुभूति, आत्मीय साक्षात्कार तथा आत्माभिव्यक्ति के बल पर काव्य रचना की। ये खुद के ऊपर आत्मभूमि और आत्म साक्षरता पर ही, आत्म व्यक्तिगत पर ही ये काव्य रचना की। हरिवंश राय बच्चन के कोई किसी का सहायता नहीं की, ठीक है। खुद के बलबूते पर ही काव्य रचना की। इनकी लोकप्रियता का आधार अपने भावना के
प्रति कविता की अभिकृत ईमानदारी है। क्या है इनका? इनकी लोकप्रियता, इनकी जो लोकप्रियता है उनका कविता के अभिकृत ईमानदारी, इनके जो कविता का जो लेखक है, जो लिखा है कविता में जो उनमें प्रकाश पाते हैं इनका ईमानदारी, जो खुद से लिखा है, ये हमको देखने को मिलता है। हरिवंश राय बच्चन की लेखक पर, कवि हो या वाक्य हो, ठीक है, कविता हो या वाक्य हो, जब जैसे अनुभूति हुई वैसे अभिव्यक्त की, मतलब जब जहाँ पर जो भी हरिवंश राय को अनुभव हुआ वही उन्होंने कविता में व्यक्त किया, लिख डाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बच्चन जी की लोकप्रियता के दूसरे कारण भी थे। उनके लोकप्रियता के क्या और भी एक कारण है। सायाबाद की कविताएं सामान्य पाठकों के लिए सहज ग्राह्य नहीं रही है। क्या? सायाबाद कविता में पाठकों के लिए सहज ग्राह्य नहीं रहे हैं, मतलब ये सायाबाद कविता भी शायद लिखते थे। आओ आगे हम देखते हैं। ऐसे स्थिति में जब भी अपने सीधी सादी जीवन भाषा और सर्वग्राह्य शैली में अपने मन की बात कहने लगे, तब सामान्य पाठकों को ऐसा लगा मानो उन्हें के मन की बात गीत बनकर आ रहा है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी के लेखक में इतना गुण था कि जब पढ़ने वाला पढ़ते थे तो ऐसा लगता कि खुद उन लोगों का मन का गीत बाहर निकलकर गुनगुना रहा है। ऐसे कविताओं के साथ पाठकों को स्त्रीताओं का तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। बच्चन जी ने उनके पुस्तकों की रचना की है। बच्चन जी उनके पुस्तकों को भी रचना की। उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन, यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। बच्चन जी का ये सारा काव्य यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी आप लिखे थे। एक काव्य के अलावा और क्या क्या लिखे थे? डायरी भी लिखते थे, आलोचना भी करते थे और निबंध भी लिखते थे। आपका स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 के हुआ, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का इतना ही परिचय रहा। बुक में से आप अच्छी तरह से रीडिंग पढ़ लीजिए। अब हम पद की पहचान के कविता में कवियों ने क्या कहा वो पढ़ते हैं। पद की पहचान। कविता में कवि बच्चन जीवन पथ पर चलने वाले पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं। पथ की पहचान कविता में बच्चन जी ने अपने पथ पर, अपने राह पर चलने वाला पथिक यात्री को संबोधित करते हुए कहा, हे पथिक, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपने लिए सुमार्ग की पहचान कर लो। क्या कहा? हे यात्री, पथिक का मतलब यात्री, तुम लोग अपने जीवन पथ पर चलने से पहले अपना सुमार्ग यानी मंजिल तय कर लो, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तभी क्या होगा? रास्ता निकल आएगा। इस पथ से अनेक यात्री
गुजरे हैं, पूर्वज गुजरे हैं, मतलब इस रास्ते से इस रास्ते मतलब जीवन यात्री में हमारे पूर्वज भी गुजर चुके हैं, सिर्फ हम ही नहीं गुजर रहे हैं। आज भी उनके सुयश कायम है, मतलब आज भी उन लोगों का सुयश कायम रहे। तुम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो, मतलब हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन लोगों का जीवन का प्रेरणा लेकर हमें चलना चाहिए। ये सब बच्चन जी ने पथ की पहचान कविता में कहा। मार्ग में तुम्हें सफलता मिलेगी या असफलता कुछ भी निश्चित नहीं है। मार्ग में हमें सफलता मिलेगा या असफलता ये निश्चयता नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें जीवन पथ में चलना ही है। जीवन में सपना देखने कल्पना करने का सबका अधिकार है, मतलब जीवन में हम सपने देखने का और कल्पना करने का सबका अधिकार है, परंतु यह ध्यान रहे कि साहस, मेहनत, लगन, अनुभव एवं शुद्ध संकल्पों के द्वारा ही उन सपनों को साकार किया जा सके। ऐसा सपना देखो, ऐसा कल्पना करो कि वो हमारे लगन, अनुभव और शुद्धता के साथ हम पूरा कर सके। ये सब किसने कहा? कवि हरिवंश राय बच्चन ने हमारे पथ की पहचान कविता में कहा। परंतु ये ध्यान रहे कि ये लाइन, मेहनत, लगन करो, मेहनत करो, तभी हमारा सपना पूरा होगा। उसके बाद क्या कहा? तुम्हारे जीवन में मार्ग अनेक बाधाएं भी आएंगी। क्या कहा? और हमारे जो जीवन मार्ग है, हमारा जो मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे बाधाएं भी आएगा। इनका हिम्मत एवं सूझबूझ के साथ सामना करना होगा। क्या? हिम्मत के साथ और सूझबूझ के पूरा ध्यान ज्ञान से सामना करना होगा। उन विघ्न बाधाओं से सबक लेकर सदा आगे बढ़ते रहना होगा। क्या? उन बाधाओं से हमें क्या लेना होगा? सबक, यानी कुछ सीखना होगा। हमारे साथ कुछ हुआ है, मतलब हमारे ही कुछ कमी है, तो वहाँ से कुछ सीखकर हमें सदा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब हमारा पथ की पहचान कविता में बच्चन जी ने कहा है। बिल्कुल हमारे जीवन की एक समझ लो, हमारे जीवन पथ में कैसे चलना है उन्हीं को आधार में कवि ने लिखा है, ठीक है। आज हम इस कविता का सारा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। अभी हम कविता नहीं पढ़ेंगे, आप सब लोग अपने बुक निकालकर कविता अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण करके पढ़ लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। हम अच्छी तरह से वीडियो बना देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा प्रथम प्रश्न। क्या? पथ की पहचान शीर्षक कविता का सारांश लिखिए, ठीक है। हमने तो पहले आगे पढ़ ही दिए हैं सारांश, वो भी लिख सकते हैं आप और यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अच्छी तरह से वीडियो बनाकर देते हैं, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। हम रीडिंग पढ़ के नहीं देंगे, ठीक है, हम वीडियो बना के देते हैं आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाँ ठीक है।